लालबर्रा के व्यापारी लगातार 17 दिनों से तोड़े गए अतिक्रमण से नाराज होकर बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन व प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। व्यापारियों की मांग है कि अतिक्रमण तोड़े जाने के बाद उन्हें व्यवस्थित दुकानें देने का वादा भूल गए हैं। विधायक गौरीशंकर बिसेन लालबर्रा के व्यापारियों का लगातार 17 दिनों से सांकेतिक धरना प्रदर्शन तोड़े गए अतिक्रमण के खिलाफ किया जा रहा है। प्रदर्शन स्थल पर लांजी विधायक हिना कामरे, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों के समक्ष पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन दिया। इस दौरान व्यापारियों ने लालबर्रा विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन पर झूठे आश्वासन देना, रोजी रोटी छीनकर बेरोजगार करने जैसे कई आरोप लगाए। बता दें कि बालाघाट विधानसभा विधायक गौरीशंकर बिसेन ने विकास व चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों की दुकानें, जो लगभग 40-50 साल से व्यापार कर रहे थे, उन्हें आश्वासन दिया और ये कहकर दुकानें हटाने के बाद दूसरी जगह दुकानों का आश्वासन भी दिया। विधायक गौरीशंकर बिसेन की बातों में आकर व्यापारियों ने अपनी दुकानें तोड़ दी। अब 4 महीने का वक्त बीत चुका है, इन व्यापारियों को दूसरी दुकानें नहीं दी गई, जिसके कारण व्यापारी आक्रोशित हैं तथा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने कहा कि माननीय विधायक गौरीशंकर बिसेन ने विकास के नाम पर अतिक्रमण हटाया है, लेकिन कोई योजना नहीं बनाई। आप कोई भी काम करते हैं या अपना घर निर्माण करते हैं तो उसके पहले योजना बनाई जाती है। बिना कोई योजना बनाए व्यापारियों की दुकानें तोड़ दी गई। आज ये लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। व्यापारियों की तरफ से इस मामले में 8 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। उस विश्वास के आधार पर आपने अपने क्षेत्रीय विधायक पर भरोसा किया और आपकी जगह यदि कोई भी होता तो निश्चित रूप से वही करता जो आपने किया है। लेकिन विश्वास दिलाकर उस पर यदि कोई आदमी खड़ा नहीं उतर रहा है और आप लोग पूरे परिवार के साथ समेत यहाँ पर बैठे, मैं देख रही हूँ हमारी महिलाएं भी यहाँ पर है, तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो भी बात हमारे सामने यहाँ रखी है, सबसे पहले तो मैं इस संबंध में कलेक्टर से बात करूंगी और उसके बाद आप लोगों के लिए क्या रास्ता निकल सकता है, क्योंकि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। यदि राजनीति करने आना होता तो धरने के पहले ही हम आ जाते और हमको यहाँ आने से ना तो किसी की नियुक्ति की जरूरत थी, ना ही निमंत्रण की जरूरत थी। लेकिन क्योंकि आप सब लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं और कहीं ना कहीं आप सबकी भावनाएं थी, इसलिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा कि हम पहले प्रशासन से आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपने पहुंचाया है और आपको ऐसा एहसास है कि पहुंचाने के बाद भी वहां सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या रास्ता इसका निकलेगा, समाधान होगा तो कैसे होगा, तुरंत में जो व्यवस्था आप लोग चाह रहे हैं उस पर क्या बातचीत होगी, ये पूरी बात करने के बाद एक प्रॉपर तरीके से हम आपको बताएंगे भी। और यदि रास्ता निकलेगा तो निश्चित रूप से आप सबके मार्गदर्शन से और आप सबके सहयोग से ही निकलेगा। बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप सारे लोग जो भी बात करें, जो भी बात मेरे सामने आई है, मैं उसी बात को फाइनल लेकर आगे बढ़ूंगी और यदि उसका रास्ता निकलता है तो उससे भी आपको अवगत करवाएंगे। जी भैया, क्या परिचय? राजिक मंसूरी, एक मैं प्रताड़ित व्यापारी हूँ। कल हमने क्या है कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए, मतलब राज्यपाल जी के नाम पे, तहसीलदार जी को भी दिए और जनपद पंचायत सीईओ को दिए और ऐसे हमने करीबन 8 से 9 ज्ञापन कुरियर के द्वारा भी हमारे जितने भी बड़े प्रतिनिधि हैं भोपाल में, जैसे हमारे विपक्ष के नेता कमलनाथ जी हैं, उनको भी दिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, शिवराज जी चौहान के नाम पे भी भेजे हैं। ऐसे करीब 8 लोगों को हमने ज्ञापन दिया। लगातार आप करते आ रहे हैं, ये आज हमारा 17वां दिन है। अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती और संबंधित जो जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, जी, विधायक जी ने जो इस तरह से कृत्य किया है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर ये पूरा नहीं होता है या मिलने नहीं आती तो आप क्या करेंगे? व्यापारी वर्ग क्या करेगा? व्यापारी वर्ग अभी हमने इसका ज्ञापन का हमने 30 तारीख तक के अल्टीमेटम दिया है शासन और प्रशासन को। 30 तारीख के बाद हम क्या है लालबर्रा पूरा बंद करवाने के, उस पर 3 दिन के लिए बंद करवाने का वो चल पूरा सहयोग करेंगे, व्यापारियों से सहयोग मांगेंगे 3 दिन के लिए। और अगर उसके बाद भी हमारी मांगे अगर जायज़ पूरी नहीं होती है तो फिर हम आंदोलन को और उग्र आंदोलन इससे और ज़्यादा कर सकते हैं। बोला गया है कि आप लोगों का हित नहीं होगा, मैं आपका 1 इंच तोलूंगा, आपको 2 इंच दूंगा, मैं अगर आपकी दाल रोटी छीनूंगा तो आपको खीर पूड़ी खिलाऊंगा। और यहाँ पे एक 3D कॉम्प्लेक्स बनेगा रोड
बनने के बाद। और उस 3D कॉम्प्लेक्स में प्रत्येक व्यापारी जिनका मैं हटा रहा हूँ उन सबको विस्थापित करूँगा। हमारे व्यापारी गौरी शंकर जी बिसेन के यानी मान के उसमें आ गए और अपनी अपनी दुकानें उन्होंने खाली कर दिए कि विस्थापित करेंगे। लेकिन जब हमने देखे कि आज 3 महीने होने लगे कि विकास के नाम पर सिर्फ विनाश दिख रहा है, हमको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ना रोड बन रही है, ना नाली बन रही है, ना कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसको लेकर हमने अनेकों बार कलेक्टर महोदय जी के पास भी अपना ज्ञापन लिखे गए, स्थानीय विधायक के पास हमारे व्यापारीगण गए, 3-4 बार बात करी, उनको वादा याद दिलाए। लेकिन अब उनका ये कहना है कि अभी हमारे पास कोई भी फंड नहीं है, जैसी फंड आता है तो मैं अतिशीघ्र आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर वहाँ पे विस्थापित करूँगा। जी, अपना नाम परिचय दीजिए। मैं शहीद अंसारी पांडरवानी लालबर्रा का निवासी हूँ। क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि हमको माननीय विधायक जी ने ये बोले कि यहाँ का विकास करना है और लालबर्रे की ये जो रोड है ये चौड़ीकरण करना है, तो आप शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए दुकानें को हटा लो। और इस वजह से हमने शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने माननीय गौरीशंकर जी विधायक जी का मान सम्मान को देखते हुए एकता का परिचय दिया और हमने अपना सहयोग करके 70 साल और 40 साल का प्रतिष्ठान को हटा लिए, जो हम लीगल तरीके से अलॉटमेंट थे, न कि अनलीगल थे। और आज करीब करीब 4 माह हो गए। भाव ने जिस तरीके से हमने एकता का परिचय दिया, माननीय गौरी भाव हमें वो एकता का परिचय उनके द्वारा देना गया था, लेकिन आज तक उनके तरफ से कोई ऐसी खैर खबर नहीं आई और बोलते हैं कई तरह की बातें करते हैं जो अविश्वसनीय लगती है। आपको क्या ठगा, अपने आप को ठगा महसूस लगा? हमें तो अपने आप को ऐसा लगता है कि हमें ठगा महसूस किया और हमें कोई ऐसी मोहनी दे दी गई जिसमें हम उस मोहनी में सीधे साधे व्यापारी लोग थे आ गए और हमने शासन प्रशासन का सहयोग किया है। कोई एक आदमी ने भी, एक व्यापारी ने भी यहाँ पर आके विरोध नहीं किया। ये काफ़ी दुख की बात है और आज हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं। किसी का लोन है, किसी का सामान ख़राब हो चुका है। अच्छा, दूसरी चीज़ और एक चीज़ देखने में ये आई है कि यहाँ के जो व्यापारी दूसरी जगह जो शिफ्ट हुए हैं तो वहाँ भी उनके प्रति उनको ठगा गया है। जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स या जहाँ पर वो निर्मित हुए हैं यहाँ के व्यापारी लोग, वो जो 1-1 हज़ार में दूर दूर तक दुकानें किसी की पूछते नहीं थे, तो उन लोगों ने भी इनका शोषण किया। इन लोगों ने भी उनसे 3 से 4 से 5 हज़ार रुपया बोले किराया है करके वहाँ भी इनका शोषण हुआ है। तो ये काफ़ी दुख का विषय है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय जी से यही व्यक्त करूँगा कि हमारी पीड़ा को सुने, अतिशीघ्र सुने। और चूँकि हम लोग बात एक व्यापारी के नाते कर रहे हैं, ना भाव से हमारी कोई जाति दुश्मनी है। बसा तौर पे क्या है कि वो हमारे यहाँ के मुखिया हैं, हमारी बात रखने का उनसे अधिकार है और हमने जो मान सम्मान का परिचय दिया है तो हमारे भाव से भी कहना है कि आप भी हमें अपना मान सम्मान का परिचय दीजिए। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।